तो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तुम लोग ज़्यादातर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने कल के पेपर के लिए, है ना। तो यार मेरा यही रहेगा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। और भाई देखो क्या है, एनसीईआरटी से अगर तुमने पढ़ा होगा तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। साथ में क्या है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देना। जस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि छोड़ दोगे तो वो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, बट उस बारे में थोड़ा भी कुछ भी लिख देना, तो उससे क्या होगा, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। और बोर्ड में यार नंबर मिल जाते हैं ठीक ठाक, जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। तो डरना नहीं, घबराना नहीं है। और जो भी अभी एनसीईआरटी में जो भी तुम्हारे वो रहेंगे ना, डायग्राम वाले, जो भी डायग्राम्स रहेंगे उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेना कि डायग्राम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, इकोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में जो है वो देखते हुए जाना। और हो सके तो अभी एक दो सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। और बाकी क्या है कि जैसे मान लो अभी तुम्हारा पेपर आएगा तो एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे, तो एमसीक्यूज जब दोगे तो सारे ऑप्शंस पढ़ के ढंग से तब ही उसको टिक मारना, ठीक है। एसर्स एंड रीजनिंग शायद तुम्हारा आता है, नहीं आता, आई डोंट नो, बट आएगा तो उसको भी जरा ध्यान से देख के करना, ट्रिकी आता है। और क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन में जैसे लैक ऑफ पेरॉन हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो है उस टॉपिक में। और उसके अलावा डिजीज़ वाले चैप्टर में मलेरिया जो है इंपॉर्टेंट है, कैंसर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेना। और कैंसर के टाइप्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ लेना। और इसके अलावा और क्या है हमारे चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें पीसीआर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और चीज़ आपको क्या और देखनी है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में लैकोपेरॉन, ठीक है, लैकोपेरॉन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना, ठीक है। तो यही है यार, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, सब कुछ है। तो पढ़ के जाना, बढ़िया से मज़े करना, अच्छे से पेपर देना, और पेपर तुम्हारा शायद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो मौज ही मौज है, ठीक है। तो कल मिलते हैं। अगर मुझे कहीं से पेपर मिल जाएगा तो मैं जल्दी से सॉल्यूशन निकाल दूंगा उसका, पेपर का। और नहीं मिलता तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी कोई 12th का बच्चा नहीं है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बच्चा नहीं है जिससे मैं पेपर ले सकूँ। तो देखता हूँ, अरेंज अगर हो जाता है तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है निकाल लूँगा। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, अपना पेपर ध्यान से देना, ठीक है, बोर्ड का पेपर ध्यान से देना। और डरना नहीं, घबराना नहीं, नहीं पढ़ा है अगर ज़्यादा कुछ तो अभी भी कुछ मेन टॉपिक्स जो है वो पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, ठीक है, टेक केयर, बाय।